हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से जीएस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो जाकर आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स, नेवी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द स्काई टू अपीयर ब्लू? आकाश का नीला दिखाई देना का कारण क्या है? ऑप्शन ए लाइट रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन। ऑप्शन बी लाइट रिफ्रैक्शन, प्रकाश अपवर्तन। ऑप्शन सी लाइट स्कैटरिंग, प्रकाश प्रकीर्णन। ऑप्शन डी लाइट एक्सप्रेशन, प्रकाश अभिव्यक्ति। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लाइट स्कैटरिंग यानी प्रकाश प्रकीर्णन। क्वेश्चन 12 दिया गया है, बैक्टीरियल डिजीजेस जीवाणु रोग है। ऑप्शन ए टीबी, बी एड्स, सी सार्स और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। एड्स जो है वो एक वायरस डिसीज़ है और जो सार्स है वो सार्स भी एक वायरल डिसीज़ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द कोविड-19 प्रोब? निम्न में से किसे कोविड-19 जांच में सबसे सटीक माना जाता है? ऑप्शन ए एंटीजन टेस्ट, एंटीजन परीक्षण। ऑप्शन बी आरटीपीसीआर। ऑप्शन सी ब्लड टेस्ट, रक्त परीक्षण। ऑप्शन डी रैपिड टेस्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, आरटीपीसीआर, जिसको कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट यानी सबसे सटीक टेस्ट माना जाता है कोविड-19 का। और जो आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों की चीज़ें जांच की जाती है, जिससे हमको पता चलता है कि किसी व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं। और जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे पता चलता है गवर्नमेंट को कि कहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, और इसे आम जनता को भी पता चलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 4। सल्फ़र इज़ ईजिली सोल्यूबल इन, सल्फ़र आसानी से किस में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए वाटर, पानी। ऑप्शन बी कार्बन डाइसल्फाइड। ऑप्शन सी अमोनिया। ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कार्बन डाइसल्फाइड, जिसमें कि जो सल्फ़र है वो आसानी से मिल जाता है, घुल जाता है। क्वेश्चन 5 दिया गया है, लाफिंग गैस इज़ लाफिंग गैस है। ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी NO, ऑप्शन सी NO2, ऑप्शन डी N2O5। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो N2O होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 6 दिया गया है, विच विटामिन आर वाटर सॉल्युबल? कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन सी, जो कि वाटर सॉल्युबल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, इसका बेस्ट एक ट्रिक है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो है WBC से आप याद कर सकते हैं। वाटर यानी W से वाटर, B से विटामिन बी और C से विटामिन सी, जो कि वाटर सॉल्युबल हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन 7। विच विटामिन आर फैट सॉल्युबल? कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल। क्वेश्चन 8 दिया गया है, विच गैस इज फिल्ड इन फूड पैकेट? खाने के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रोजन, जिसको कि खाने के पैकेट में भरा जाता है। क्वेश्चन 9 दिया गया है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज कॉज्ड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन सी, जिसकी कमी से मसूड़ों से खून बहता है। और विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, इन सब में। क्वेश्चन 10 दिया गया है, इन फ्लोरा वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू
वनस्पतियों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, जिसके थ्रू जो वनस्पतियाँ यानी फ्लोरा में फूड को वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जाइलम का ट्रिक हम याद कर सकते हैं, एक्स लिखा जाता है और एक्स से हम ग्लास बना सकते हैं जिसमें कि पानी रखा जाता है। क्वेश्चन 11 दिया गया है, इन फ्लोरा मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, वनस्पतियों में खनिज का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है या होता है? ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी बोथ जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम होगा, क्योंकि मैंने ऊपर भी बताया कि जो एक्स है जिससे हम ग्लास बनाएंगे, जिससे हमको पता चलता है कि जो पानी है वनस्पतियों में यानी फ्लोरा में वो जाइलम के थ्रू पहुंचाया जाता है और उसका उल्टा हो जाएगा फ्लोएम, जिसके थ्रू मिनरल्स पहुंचाया जाएगा। क्वेश्चन 12 दिया गया है, हु गेव द लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी आर्नोल्ड और डी आर्किमिडीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूटन, जिन्होंने गति का नियम दिया है। क्वेश्चन 13 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रांसफॉर्म्ड स्टेम्स, निम्न में से कौन से रूपांतरित तने हैं? ऑप्शन ए कोकोनट, बी पोटैटो, सी कैरेट और डी एप्पल। नारियल, आलू, गाजर, सेब। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है पोटैटो, जिसमें कि जो स्टेम होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं यानी रूपांतरित तने होते हैं जिसके। क्वेश्चन 14 दिया गया है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की चाल होती है? ऑप्शन ए 32 मीटर प्रति सेकंड, बी 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 422 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 302 मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 332 मीटर प्रति सेकंड, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है। क्वेश्चन 15 दिया गया है, व्हाट कॉजेज द ऑब्जेक्ट थ्रोन अबव टू रिटर्न टू द अर्थ, ऊपर फेंकी गई वस्तु का पृथ्वी पर वापस आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ऑप्शन सी ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के वजन के कारण, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से ऊपर फेंकी गई वस्तु नीचे आती है। क्वेश्चन 16 दिया गया है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए जॉन्डिस पीलिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी गोइटर यानी गडमाला, ऑप्शन डी लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा मलेरिया, जो कि मच्छरों के काटने से होता है। क्वेश्चन 17 दिया गया है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियों में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेड ऑक्साइड, बी रेड फॉस्फोरस, ऑप्शन सी वाइट फॉस्फोरस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा रेड फॉस्फोरस, जिसका इस्तेमाल माचिस की तीलियों को बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन 18 दिया गया है, फोटोसिंथेसिस अकर्स, प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए ड्यू टू जाइलम के कारण, ड्यू टू फ्लोएम के कारण, ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट के कारण, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्लोरोप्लास्ट के कारण जो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण जो पौधे में जो अलग अलग कलर, सांस और वगैरह चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन 19 दिया गया है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के गुणसूत्रों में के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 23 पेयर, बी 12 पेयर, सी 46 पेयर और डी 22 पेयर। इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 23 पेयर, यानी कि मनुष्य के जो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं वो 23 होते हैं। और अगर जोड़े यानी कि पेयर ना पूछे तो इसका दोगुना कर देंगे, 23 दूनी 46 होता है, जिसका आंसर यानी कि 46 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मनुष्य में। क्वेश्चन 20 दिया गया है, हाउ मेनी टाइम्स डज अ ह्यूमन हार्ट बीट इन 1 मिनट, इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 72 बार, ऑप्शन बी 18 बार, ऑप्शन सी 36 बार, ऑप्शन डी
63 बार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा 72 बार एक नॉर्मल इंसान का हार्ट बीट धड़कती है। क्वेश्चन 21 दिया गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओम। ओम का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए V इज इक्वल्स टू आई आर, ऑप्शन बी I इज इक्वल्स टू वी आर, ऑप्शन सी R इज इक्वल्स टू वी आई, ऑप्शन डी 2VR। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसको कि आप ओम वीर के नाम से याद कर सकते हैं। ओम वीर। क्वेश्चन 22 दिया गया है, व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, बी सिल्वर, सी गोल्ड और डी आयरन। सोडियम, चांदी, सोना, लोहा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और जिसको कि हम केरोसिन में डाल करके रखते हैं। क्वेश्चन 23 दिया गया है, विच मेटल इज कॉल्ड फ्यूचर मेटल। किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइटेनियम, बी प्लैटिनम, सी कॉपर यानी तांबा और डी गोल्ड यानी सोना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा टाइटेनियम, जिसको कि भविष्य के धातु कहा जाता है। क्वेश्चन 24, वेयर इज प्रोटीन डाइजेस्टेड इन अवर ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में प्रोटीन कहाँ पचता है? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, सी लीवर, जिगर और डी माउथ यानी मुंह। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, जहाँ पर जो प्रोटीन है वो पचता है। आज के लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज एड्स अफेक्ट्स। एड्स का प्रभावित करता है। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, बी नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से जो कि अफेक्ट होता है एड्स के होने से, और जिसकी वजह से जो इंसान है वो पतला हो जाता है सिकुड़ करके। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है डिफेंस कॉर्नर से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।